राहुल जी कितने लोग जो प्यार करने वाले हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर गेट पे मुख्य द्वार पर काफ़ी महिलाएं और बच्चे यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं। वो भी सभी बच्चों से और सभी महिलाओं से, माता बहनों से जो है आशीर्वाद ले रहे हैं और काफ़ी उनके चेहरे पर खुशी दिख रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर पूरी तरह से भीड़ जमा हो चुके हैं महिलाओं का। अभी लगभग शाम के 7 बजने वाले हैं और काफ़ी यहाँ पर भीड़ देखे होंगे कि इनका प्यार है जो महिला, बच्चे और सभी वर्ग के जो बच्चियाँ है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कई देख सकते हैं आप यहाँ पर, हम बोलेंगे दिखाए थोड़ा सा, गाड़ी से भी उतर रहे हैं सब लोग। तो इनका जो प्यार है राहुल जी का, जो समाज सेवा है, ये काफ़ी देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाएंगे कम्बल वितरण का भी कुछ नज़ारा, जो गरीब महिलाओं को कम्बल वितरण राहुल जी कर रहे हैं। यादव जी, पूर्व सेवा बोर्ड अध्यक्ष बिहार पटना से, हम उनसे जानेंगे कि इनके आज देख रहे हैं इनके आवाज़ पर काफ़ी रमन चमन है और छठ आस्था का महापर्व है, काफ़ी सारे कम्बल है और राहुल जी गांव आए हुए, तो इनसे जानेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है। जी सर, स्वागत है आपका। हाँ, कार्यक्रम है, वही कम्बल बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, कुर्ता बांटेंगे, पैजामा बांटेंगे और इलाका के लोगों को भोज खिलाएंगे। रमन चमन तो बराबर यहाँ होता ही रहता है, खास कर इस बार और ज़्यादा होगा, रमन चमन होता रहेगा। इनके आने से और खुशहाली हो गई। जो ऐसे तो खुश लोग है ये है, और जब ये आते हैं तो गांव में सारे लोग उठ कर के यहाँ चले आते हैं। और क्या कहें। जैसे कि सर इतना लगभग 80-85 से ज़्यादा आपका एज हो गया होगा और आज जैसे कि आपके ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं, आपको अंदर से क्या महसूस होता है कि आज आपका पुत्र जो है, पूरे गांव के लोग इनके देखने के लिए ललाए रहते हैं? बड़ा हो गया है मेरा, है ना, छाती बहुत बड़ा चौड़ा हो गया है। आप चौड़ा तो है ये है, लेकिन और इसमें प्लस हो गया। इनका कहना है ये सब छाती चौड़ा तो सर का ये है, लेकिन ये सब कार्यक्रम देख के इनका छाती और चौड़ा हो गया है। तो हम आशा करेंगे, कामना दे दीजिए प्रखंड वासियों को। छठ के एकदम प्रखंड वासियों के जितना इलाके में है और अगल बगल में सबको शुभकामना, सादर प्रणाम करते हैं, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में है राहुल जी की मम्मी जी है और हम उनसे जानेंगे कि आज इनके जो परिसर में पूरा जो आज रमन चमन हो रहा है, इनके पीछे जो कि इनका कैसा क्या चल रही है मन में, बताइए। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। देख रहे हैं काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी बच्चे से लेकर के महिलाएं बैठे हुए हैं। आपका जैसे कि ज्येष्ठ पुत्र राहुल जी के द्वारा ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें भी पूछने की बात थोड़े नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। छठ आस्था का महापर्व है और इसी मौके पे आए हैं। हाँ, छठ आस्था ही के पर्व में हम लोग कपड़े का बंटवारा कर रहे हैं और ऊपर वाले से आप लोग मनाइए कि उसको इतना दें कि सबको बांटे। वो तो हम देख ही रहे हैं और खास करके महिलाओं का प्यार देख रहे हैं जो लगातार इनके सर पे है और बच्चे लोग का उत्साह देख रहे हैं। बहुत बच्चों से उसको बहुत लगाव है जी, इसलिए लड़की लोग को दे रहा है, फिर औरत लोग को साड़ी दे रहा है छठ के लिए। ये आत्मा से निकलता है कि मुझे दान करना चाहिए। ये बचपन से है राहुल का ऐसा शौक। जैसे कि आप देखते हैं इनका चेहरे पे कैसे, मतलब जो खुशियाँ हैं किस तरह है। खास करके आपने देखा बच्चों लोग के भी जो चेहरे पे जो खुशियाँ थी, जो राहुल जी के आने के बाद लोगों का चेहरा जो है एकदम खुशी से चहक जाता है। खास करके माता पिता तो जी, हम लोग का सौभाग्य है जी, कि उसकी वजह से हम लोग को ये सब करने का मौका मिला जी। सौभाग्य तो सभी खास करके सब लोग करें कि ऐसा बेटा सबको मिले, क्या? हाँ, एकदम ये भी कहने की बात, मतलब सभी का छाती चौड़ा हो चुका है, पूरा गांव, पूरा इलाका सबका। जैसे कि साल भर पे आते हैं राहुल जी यहाँ पर, तो लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते थे। हाँ, बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, खास के छोटे छोटे बच्चे जिसको आइसक्रीम खिलाया जाता है। जी जी जी, हम देखे थे कि बच्चे लोग का भीड़ यहाँ पे लगा रहता था आइसक्रीम खाने के लिए और काफ़ी घुल मिल के लोग, बच्चे लोग जो है होली में भी देखे थे कि काफ़ी लोग, बच्चे लोग को आइसक्रीम से लेके जो किताब और कलम वितरण किया गया था। तो धन्यवाद। हमारे साथ में चारू मैम है और हम उनसे जानेंगे। आज बहुत दिन के बाद में फिर से बसा में आए हैं, बीच में काफ़ी होली के बाद आए हैं। तो मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो देख रहे हैं रमन चमन, जो यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हर वक्त ऐसा माहौल बना रहे, इस तरह से खूब खुशियाँ खुशहाली हर तरफ रहे। हम बहुत खुश रहते हैं इस तरह के माहौल में। दिल्ली जैसे राजधानी में आप रहते हैं और यहाँ का माहौल देख रहे हैं, सड़क के ऊपर इतना स्नेह, मतलब जो महिलाएं आए हुए थे उनका इतना स्नेह देख रहे हैं, बच्चे लोग का इतना उत्साह देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इसी का तो दिल्ली में कमी महसूस होती है। अपने गांव आके यही चीज़ मिलती है कि हाँ, जो सुख प्यार स्नेह यहाँ हमें यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता है उतना। वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब वहाँ के अलग तरह से लोग हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अपनापन लगता है। इसी धरती पे सर पैदा हुए, तो अब तो मैं भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है यहाँ के। जैसे कि लोग बेसब्री से जैसे कि सर का इंतज़ार करते रहते थे कि कब आएंगे सर, और उन लोग का मौका मिला। देखिए कितने यहाँ से दूर तक जो है लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिला है। तो खास करके राहुल जी जो इतने बड़े समाज सेवा करे, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो फील होता होगा कि आज राहुल जी का पूरे प्रखंड में इसका अलग ही प्रभाव पड़ रहा है कि बिना निस्वार्थ होकर के कई बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो आपके अंदर एक ये भावना स्कॉलरशिप देने की, और ये तो दिल्ली में भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी करते रहते हैं, लेकिन ये जो संस्कार इनको अपने माँ बाप से मिले हैं, अपने नाना जी दादा सबसे सीखे हैं, तो उनको उसी को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांव के बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो आगे बढ़ के बड़े होकर पढ़कर अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छी अच्छी डिग्रीज पे अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा दिल से करें, उनको दिल से करके हम दोनों को ही इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। बच्चे लोग आपके नहीं आए हैं? हाँ, वो मेरी छोटे वाली तो बाहर ही पढ़ती है और बड़े वाली के भी कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाई है। तो आस्था का महापर्व छठ है, तो क्या संदेश देते हैं प्रखंड वासियों को? समस्त प्रखंड वासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह से माता छठी देवी इसी तरह से अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखे और मुझे भी हिम्मत दे, शक्ति दे कि मैं कर सकूं, छठ का पर्व मना सकूं। हम भी छठ माता से मांगेंगे दुआ कि मैडम जी छठ करें और बढ़िया तरह से करें। जो आज खुशी और माहौल देख रहे हैं, ये खुशी माहौल का जो पल हमेशा लोग इंतज़ार करते हैं। आज राहुल जी के जो महिलाएं के देखें, एक जो ऊपर जो एक स्नेह का जो दिया देखने को मिला, काफ़ी सराहनीय था। आप बने रहिए हमारे साथ। हम अभी रोहित जी के साथ में हैं। कहते हैं कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, और हम इनसे जानेंगे सर का कि आज का जो माहौल है, जो काफ़ी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक खुशी का माहौल है। तो सर बोलते कैसे, क्या लग रहा है आज का देखते हैं? बहुत आनंदमय माहौल है और मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए, और इतना खुशी का चीज़ है और इतना अच्छा लग रहा है। बच्ची लोग आई हुई है, उन लोगों में कपड़ा वितरण होगा, महिलाएं आई हुई हैं, उन लोगों को साड़ी दिया जाएगा, बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, उन लोगों को कंबल दिया जाएगा। और ऐसा सौभाग्य जो है मतलब बांटने वालों को बहुत कम ही मिलता है। ये परमात्मा की असीम कृपा हम लोगों पे बनी हुई है कि हम लोग ऐसे कर पा रहे हैं। और मेरे बड़े भाई की तो बात ही क्या कहनी है, उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है। ये सब परमात्मा की कृपा है। नहीं, जैसे कहते हैं बार बार, कई बार हम इंटरव्यू लें तो कहते हैं कि आपसे भी ऊर्जा मिलते हैं उनको, तो खास करके देख रहे हैं आज का ये, खास करके लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहते थे। अभी देख रहे हैं महिलाएं और बच्चे लोग काफ़ी बेसब्री से आपके परिसर में एकदम जगमग कर रहा है। तो एक आनंद का माहौल, एक अंदर आत्मा में कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आत्मा प्रसन्न हो गया है ये सब देख के। और मन तो करता है कि ऐसा ऊपर वाला ऐसा सक्षम बनाए कि हम लोग ऐसा करते रहें और ऐसा होता रहे। प्रखंड वासियों को आस्था का महापर्व छठ है, क्या संदेश देते हैं? एकता से मनाएं, सौहार्दपूर्वक सारा पर्व मनाएं और एक दूसरे के लिए समर्पित होकर मनाएं। जी, तो ये हमारे थे रोहित जी। तमाम खबर के लिए हमारे चाय वापस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।